भाग्य विधाता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 4-5 मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं और वो 4-5 मुद्दा क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? आइए विस्तार से इस चीज़ को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है और हम अपने आचार्य जी से, पंकज आचार्य से इस चीज़ को हम समझेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज अथर्व आप सभी का भाग्य विधाता में स्वागत करता हूं। आज जानेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, क्या वह 2024 लोकसभा के चुनाव में विजय हासिल कर पुनः प्रधानमंत्री के रूप में पद को स्थापित कर पाएंगे। हम सर्वप्रथम उनकी कुंडली को देख लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उनकी जो जन्म कुंडली है वह तुला लग्न की है और उनकी कुंडली में वर्तमान समय में मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। अगर इस प्रकार से जब इनकी कुंडली की विवेचना करते हैं तो इस वर्ष उनके लिए बहुत उत्तम फलदायी नहीं हो सकता और बीजेपी और एनडीए की सरकार की जो बात करेंगे तो सरकार तो बनेगी, लेकिन बीजेपी और एनडीए मात्र 250 से 280 सीट के आसपास ही रह जाएगी। कारण क्या है कि जब हम बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली तो उनके दूसरे भाव में चंद्र और मंगल है, चंद्रमांगलिक के रूप में, और गुरु पंचम भाव में, खष्टम भाव में राहु है और द्वादश भाव में सूर्य, बुध और केतु आसित है। साथ ही साथ एकादश भाव में शनि और शुक्र हैं। तो इस प्रकार से जब हम उनकी कुंडली की विवेचना करते हैं तो उन्हें इस बार 250 से 280 के आसपास सीट मिलने की आसार है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन जब हम उनकी कुंडली की विवेचना वृश्चिक लग्न से करते हैं तो वह जो गणना दिखाता है और वह सीटों का आंकड़ा दिखाता है 2024 इलेक्शन के परिणाम के रूप में, तो उन्हें उस रूप में देखेंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाते नजर आ रहे हैं और एनडीए बीजेपी गठबंधन इस बार उस वृश्चिक लग्न के माध्यम से जब हम देखेंगे, क्योंकि लग्न में मंगल और चंद्रमा है और इस अनुसार से चंद्रमांगलिक योग भी बनता है। साथ ही साथ यह वज्र, ये जो कुंडली है निज भंग राजयोगी बनाती है और शनि जो है वह सिंह राशि का 10वें भाव में शुक्र का होकर ये उत्तम योग बनाता है। अब कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में 10वें भाव में शुक्र के साथ शनि हो तो उन्हें कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। वह आजाद शत्रु के भांति अपने जीवन में राज सत्ता का भोग करता है, जनता का उद्धार करता है और पूरे विश्व में अपने राज्य का, अपने धर्म का पताका लहराता है, फहराता रहता है। क्योंकि उस स्थिति में देखेंगे तो बुध कन्या राशि का उनकी कुंडली में एकादश भाव में आ जाती है। भले ही मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में बुध की स्थिति उत्तम होता है वह व्यक्ति राहु के परिणामों को, राहु के जो विध्वंसकारक जो उद्देश्य होते हैं उसे निम्न कर देता है, शांत कर देता है और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रमांगलिक के कारण उनका जनता, जो आम जनता है, उनमें विश्वास की थोड़ी कमी तो होगी, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री भारत के जनमानस पर फिर से राज करते हुए पुनः 370 से 415 के बीच में सीट ला सकते हैं। अब 4 जून को ही दिखाई देगा कि ये जो जन्म कुंडली है श्री नरेंद्र मोदी भाई दामोदर दास मोदी जी का, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य रूप से तुला लग्न की कुंडली है या वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यह परिणाम 4 जून के बाद यानी 4 जून की संध्या में निश्चित रूप से हम लोगों को पता चलेगी। और यह प्रश्न कुंडली से भी देखेंगे तो श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्थिति हमारे ज्योतिष शास्त्र चक्र में जो दिखा रहा है, वह पूर्णता दिखाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जो परिणाम रहेगा इस बार, वह 325 से लेकर 415 तक सीट आने की संभावना है एनडीए के रूप में भारी बहुमतों के साथ। और पुनः श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। इन शब्दों के साथ आज की वार्ता हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।